इस शनिवार को संगीत है, तो आप सब लोग वही काम करेंगे जो आप लोगों ने खुशी की शादी में किया था। हाँ, अच्छा, इसका मतलब सारा काम हमें ही करना है। और आप हमसे इस बार भी लड़ेंगे का? सुनंदा जी, मतलब ये फिर से गाएंगे? हाँ जरूर गाएंगे। अरे हमारे बेटे की शादी है, हम भी तो अपनी खुशी जाहिर करें। अरे अपनी खुशी जाहिर करने में हमारी खुशी क्यों खराब कर रहा है? बिल्कुल। अरे भैया आप चिंता मत कीजिए, इस बार हम क्लासिकल गाना ही गाएंगे। इस बार संगीत में हम उसको बुलाना चाह रहे हैं, वो गाना जो बजाता है, क्या कहते हैं उसको? डीजे। हाँ, डीजे। इस बार संगीत में डीजे के पैसे हम देंगे, पूरा 1 लाख रुपया देंगे। क्या? का? हम 50,000 रुपए और देंगे, मतलब पूरे 1.5 लाख रुपए। इनका तबीयत खराब है। अरे गोलू, तू वहां खड़ा क्या कर रहा है? आ, इधर आ, आजा आजा, इधर आ। वैसे सबसे ज्यादा हमेशा तू बात करता है, आज ये गुब्बारे की तरह मुंह फुला के क्यों बैठा है? क्या बात है? कुछ नहीं बड़े भैया, बस सर में थोड़ा सा दर्द है। तो गोलू सर दर्द की गोली खा ले और काम पे लग जा। अपने अन्नू की शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और तुम लोग भी दफ्तर से छुट्टी ले लो, कल से कोई काम पर नहीं जाएगा, घर पर रहकर संगीत और शादी की तैयारियां करना, समझ गए? जी पापा। ठीक है, तो चलिए अपना अपना काम संभालिए, चलो। बोलो। हम जानते हैं तुम इस शादी से खुश नहीं हो, लेकिन कम से कम बच्चे को तो खुश रहने दो, उन्हें क्यों भड़का रहे हो? बड़े भैया हम किसी को नहीं भड़का रहे हैं। तो फिर ये सारे बच्चे खुश क्यों नहीं दिख रहे? गोलू, तुम जानते हो हमारे खानदान की इज्जत के लिए ये शादी उसी तारीख को होना कितना जरूरी है। जी भैया। तो इसलिए अब ये शादियों में रूठा हुआ फूफा बनना छोड़ो और चाचा बनने के काम करो। हाँ अन्नू। जी बड़े पापा। बेटा इधर आना। जी। अनु, वो तुमने जो 1 हफ्ते की छुट्टी ली थी वो कब से शुरू हो रही है? बड़े पापा शादी कैंसिल हो गई तो मैंने छुट्टी भी कैंसिल करवा दी थी। ओ ठीक है, फिर से ले लो। जी, मुझे डीन ने कुछ अर्जेंट काम के लिए बुलाया है तो मैं तभी इसकी बात भी कर लूंगा। तो इस शादी से खुश नहीं है ना? फिर भी शादी कर रहा है? शादी से तो मैं पहले भी खुश नहीं था, फिर भी कर ही रहा था ना। लेकिन आकृति से शादी? प्रॉब्लम क्या है आकृति में? अच्छी लड़की है, समझदार है, संस्कारी है, शी इज परफेक्ट। अनु, परफेक्ट रोबोट्स होते हैं, इंसान नहीं। अभी भी वक्त है, सोच ले। तू इसे क्यों भड़का रहा है? बड़े भैया हम बस इतना चाहते हैं कि अनु अपने जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लेते समय कोई गलती ना करे। चाचू, जब घर के बड़ों ने फैसला ले ही लिया है तो ये बातें करने का क्या मतलब है? अन्नू सही कह रहा है, फैसला हम ले चुके हैं और उसको अन्नू मान चुका है। अब तू भी इस फैसले को खुशी खुशी मान ले। चाचू, ये सब आप इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि आपको गुनगुन अच्छी लगती है।
सिर्फ चाचू को नहीं, गुनगुन हम सबको पसंद है। और लगे भी क्यों ना, तुम्हें याद नहीं गुनगुन ने चाचू की कितनी हेल्प की थी? अरे हेल्प तो हम पड़ोसी की भी करते हैं, तो क्या सबके घर पे रिश्ता लेके पहुंच जाते हैं? हमें गुनगुन अच्छी लगती है क्योंकि वो अलग है, सबसे अलग। आकृति जैसे हजारों लड़कियां होंगी, लेकिन गुनगुन गुनगुन एक ही है। आप सही कह रहे हैं चाचू, वो लड़की सिंगल पीस, उसके जैसी ना कोई है और ना और कोई होनी चाहिए। और आप लोगों का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बहुत खुश हूं कि उससे मेरा पीछा छूटा। गुनगुन नाम का चैप्टर मेरी लाइफ में बंद हो चुका है। तो उसे भूल जाइए और बार बार उसका नाम लेके मेरा मूड मत खराब कीजिए। Not so lovely, actually. May I come in, ma'am? Oh yes, Anubhav. Please come. How are you? I'm good. बुलाया तो मैंने तुम्हें काम से था, but first of all, congratulations. I'm so happy कि तुम दोनों शादी कर रहे हो. थैंक यू सो मच मैम। वैसे मेरे फिजिक्स के साइंटिस्ट के बीच में ये केमिस्ट्री कब बनी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है मैम। वो तो 1 साल हो गया। कमाल है, और हमें भनक भी नहीं लगने दी। अनुभव, मैम आपने किस काम के लिए बुलाया था? ओ हाँ, देखो तुम्हारी शादी की खुशी में ना मैं काम ही भूल गई। एक्चुअली एक सेमिनार है कश्मीर में। कश्मीर? आप सर को कश्मीर भेज रहे हैं अकेले? अरे भेज नहीं रही हूँ, अभी खाली डिस्कस करने के लिए बुलाया है। But before that, can I have one more? या श्योर। Great, thank you. Please have a seat. Tell me. मैम, हमें 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए। अब इसी हफ्ते शादी है तो कल से हम इंस्टीट्यूट नहीं आ पाएंगे। Sure. अब तुमने इतनी अच्छी मिठाई खिलाई है, छुट्टी तो मुझे देनी पड़ेगी। और वैसे भी अगर मैं छुट्टी नहीं दूंगी तो तुम लोगों की शादी कैसे होगी? गरिमा, मैं जानता हूँ तुम आकृति से मिलने के लिए एक्साइटेड हो, पर उसका संगीत तो सैटरडे को है ना, फिर आज क्यों जा रही हो? क्योंकि मेरी बेटी की शादी है और मैं वहां मेहमान बन के नहीं, माँ बन के जाना चाहती हूँ। मेरी बेटी की शादी है, 100 तैयारियां करनी होगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे होते हुए आकृति को सब कुछ अकेले ही करना पड़े। अरे शादी किससे हो रही है आकृति की? मतलब कौन है लड़का, कैसी है फैमिली? उसने बताया नहीं और खुशी में मैं भी पूछना भूल ही गई। वहां जाते ही सबसे पहले मैं यही पूछूंगी। भैया 1 मिनट। भैया, गुनगुन दिखा नहीं रही पर अंदर से वो बहुत दुखी है। जब तक वो अनुभव के परिवार वालों से बात नहीं कर लेती, ऐसे ही अपसेट रहेगी। आप प्लीज इसे उनसे मिलके बात करने दीजिए और अगर हो सके तो आप भी इसके साथ चले जाइएगा। शायद वो लोग गुनगुन की बात सुन ले। तुम ठीक कह रही हो, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ इस बारे में। मेरे पीठ पीछे क्या प्लानिंग और प्लॉटिंग हो रही है? तेरी शादी के बारे में। नॉट फनी। वो आकृति ने हमें इनवाइट नहीं किया ना शादी में। बेटा, वो लोग इनवाइट करें या ना करें, हम तो जाएंगे। आफ्टर ऑल लड़की का मामा हूँ भाई। और मैं बहन, मैं नहीं जाऊंगी तो जूते कौन छुपाएगा? बताओ। गरिमा कहीं जा रही हो? तुम ठीक हो गई? मैं ठीक हूँ, लेकिन गरिमा कहाँ जा रही है? आकृति के पास। क्या? लेकिन ये गुनगुन को अकेला छोड़कर कैसे जा सकती है? मेरा मतलब है गुनगुन मुझे यहाँ रहने नहीं देगी, और फिर अगर गरिमा भी नहीं रहेगी तो गुनगुन तो बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। गुनगुन की चिंता तुम ना करो तो बेटर होगा। भाभी, बस कुछ ही दिनों की बात है।
दरअसल आकृति की शादी तय हो गई है, इसलिए मेरा वहां जाना जरूरी है। देखा रितेश, जो बेटी से बात तक नहीं करती, उसकी एक आवाज पर ये भागी भागी जा रही है। उसी घर में जो ये छोड़ के आई थी। गुनगुन, तुम्हारी प्यारी बुआ के लिए अपनी बेटी की शादी तय होने की खुशी तुम्हारी शादी टूटने के दुख से बहुत बढ़कर है। एटलीस्ट बुआ अपनी बेटी की खुशी में खुश तो है, अनलाइक यू जो अपनी बेटी की खुशी बर्दाश्त ही नहीं कर पाई। बेटा बेटा प्लीज, बीमार है। चिंता मत करिए भाभी, शादी होते ही मैं वापस आ जाऊंगी। गरिमा, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, आओ तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। वो मैं आपको बहुत मिस करूंगी। मैं भी तुझे बहुत मिस करूंगी। मेरे वापस आने तक अपना और भैया का अच्छे से ख्याल रखना। चलो। आकृति ने भले ही हमें ना बुलाया, पर मैं जरूर जाऊंगी उसकी शादी में। आखिर मैं भी तो देखूं कौन है मेरे जीजू। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।